आप सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार। कृषि दर्शन के प्रातःकालीन अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आप बहुत जल्दी सुबह सवेरे जाग जाते हैं और तेज़ धूप होने से पहले कई खेती के कामों को निपटा भी लेते हैं। सच कहें तो खेती किसानी का काम पूरी तरह से मौसम पर निर्भर रहता है। इसीलिए अन्य की कृषि संबंधी जानकारियों के साथ साथ मौसम संबंधी जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम होती है। इन सभी जानकारियों के लिए आइए कार्यक्रम की शुरुआत में देखते हैं खबरें खेती की। लंबी टांगों वाली मुर्गियां विकसित, डेयरी विकास के लिए अतिरिक्त राशि और पशुपालन से जुड़े नए पाठ्यक्रम। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब कृषि वैज्ञानिकों ने स्थिति के अनुरूप नस्लों के विकास की ठानी है। इस संदर्भ में लंबी टांगों वाली एक ऐसी नस्ल विकसित की गई है जो बेहतर उत्पादन देती है। भरी गर्मी में घर के पिछवाड़े पनपता आय का ये स्रोत मुर्गी पालन आज खासा लोकप्रिय हो चला है। अंडदायी मुर्गियों के अलावा मांसदायी मुर्गे मुर्गियां भी आय में इजाफा कर रहे हैं। इसी सोच के साथ हैदराबाद स्थित ICAR कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय द्वारा PDA-1 नामक मुर्गी की नई नस्ल विकसित की गई है, जिसकी टांगे अन्य नस्लों की अपेक्षा अधिक लंबी है। इसे 3 विभिन्न संकरण द्वारा तैयार किया गया है। इस नस्ल को घर के पिछवाड़े पालने के लिए विशेष तौर पर उपयुक्त पाया गया है। परीक्षणों में इसकी उत्पादन क्षमता अपेक्षाकृत बेहतर पाई गई है। सरकार द्वारा लगातार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। इसी दिशा में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। देश में दुग्ध उत्पादन के पीछे छोटे और मझोले किसानों का विशेष योगदान है। डेयरी विकास को प्रोत्साहन देते हुए सरकार द्वारा 481 करोड़ का विशेष प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस दिशा में राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी कामधेनु योजना को हरकत में लाया गया है। इसी तरह से डेयरी विकास जहां एक और दुग्ध उत्पादन की दिशा में अग्रणीय होकर देश का गौरव बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर पशुपालकों की आर्थिक दशा में भी सुधार ला रहा है। बेहतर शिक्षा, जमकर मेहनत और फिर श्रेष्ठ परिणाम। अब आगे की क्या सोच रहे हैं? अगर आपकी रुचि पशुपालन और मछली पालन में है तो हम आपको इससे जुड़े नए पाठ्यक्रमों की जानकारी दे रहे हैं जो आपका करियर बेहतर बनाएंगे। कृषि शिक्षा जहां विद्यार्थियों को लाभान्वित करती है, तो वहीं दूसरी ओर पशुपालन पर दी जा रही जानकारी पशुपालकों के लिए एक नया अध्याय जोड़ती है। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं गौ अनुसंधान संस्थान एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो हम मथुरा में जो स्थित है उसमें BVSC एंड AH, MVSC, PhD ये प्रोग्राम्स की हम यहाँ पर डिग्री दे रहे हैं। साथ साथ एक किसान भाइयों या अपने जो हमारे यहाँ के लोग हैं उन सबको बताना चाहूँगा कि हमारे इस विश्वविद्यालय में BSc बायोटेक्नोलॉजी और BSc इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के भी कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। अभी 2 साल पहले ही शुरू हुए थे। इसी क्षेत्र में हमने MSc और PhD बायोटेक्नोलॉजी में भी शुरू की है। तो जो विद्यार्थी अभी हाल में +2 का एग्ज़ामिनेशन दिए हैं या पास पहले कर चुके हैं, वो इस क्षेत्र में ज़रूर अपना एक जो उनकी योग्यता है उधर उसमें यहाँ पर आएँ और इसके में यहाँ पर एडमिशन लेकर जो एक अच्छा एक रोज़गार का साधन हो सकता है वो ज़रूर इसका सदुपयोग करें। क्या कहता है मौसम? कभी तेज गर्मी, फिर बदलाव, फिर बढ़ता तापमान। आइए जाना जाए देश के विभिन्न भागों में मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्व भारत के अधो हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड में अगले 48 घंटों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है।
उत्तर पूर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और पांडुचेरी, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में अगले 3 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने और अन्य स्थानों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कृषि उपज मंडी आपकी मेहनत का आईना है। जी हां, आप मेहनत से जो कुछ उत्पादन लेते हैं उसे ही तो बिक्री के लिए यहां लाते हैं। तो आइए एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाली जाए। देश की अधिकांश कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की आवक खास बन पड़ी है। भारी मात्रा में आम हाथों हाथ बिक रहा है, तो वहीं उत्पादक को अच्छे दाम दिला रहा है। इसी तरह ककड़ी और खीरा भी मंडियों में अधिक मात्रा में उतर रहा है और उपभोक्ता उसे मुंह मांगे दाम पर खरीद रहा है। हरी मिर्ची, धनिया, पुदीना और शिमला मिर्च की आवक उतार चढ़ाव लिए है, जो दामों को भी प्रभावित कर रही है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आप सभी आधुनिक खेती करके अपने खेतों में अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और कई किसान चाहते हैं कि खेती के साथ साथ उन्हें अतिरिक्त आय हो। इसके लिए शहर की ओर दौड़ की होड़ छोड़कर आप गांव में रहकर ही कृषि आधारित रोजगार अपना सकते हैं, जिससे कि आपको कम खर्चे में अधिक लाभ मिल सकता है। इनमें महत्वपूर्ण है मुर्गी पालन, जिसे आप थोड़ी जगह पर और कम पूंजी लगाकर भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी अपनी भागीदारी दे सकते हैं। इसी सोच के साथ सोनीपत जिले के किसान जो आज हमारे साथ हैं, उन्होंने मुर्गी पालन का काम शुरू किया और वे देसी मुर्गी पालकर भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जिस मुकाम पर वो इस समय हैं, वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, उनके अनुभव जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। प्रकृति जो है वो अपने हिसाब से बहुत सी चीज़ें करती हैं और सच कहें तो जलवायु के हिसाब से बहुत सी प्रजातियां, जैव विविधता, ये सब यहाँ मौजूद है। कई बार हम इसकी अनदेखी करते हैं और हम ज़्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में भी ऐसी बहुत सी किस्में हैं, नस्लें हैं जिनको हम लाते हैं। सही भी है, जब खाद्य सुरक्षा की बात होगी तो उत्पादन भी चाहिए, लेकिन हमारी जो देसी नस्लें हैं जो भारतीय जलवायु के अनुरूप बनी हैं, उनमें बड़ी खासियत है। उनमें जैसे रोग सहने की क्षमता ज़्यादा, यानी उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत मजबूत होती है। ऐसे ही जैसे अगर हम देसी मुर्गियों की बात करें तो उनके जो अंडे हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है। उसके अलावा खनिज हैं, लवण हैं, ये सब बहुत मात्रा में होते हैं। तो भले ही अंडे का उत्पादन उनका कम हो, लेकिन अगर देखा जाए तो जो हमारी बाकी जो हम कहें विदेशी या संकर हमारी जो नस्लें हैं, उनकी तुलना में जो पोषक तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसान की हम लागत के हिसाब से बात करें तो लागत भी कम आती है, क्योंकि रख रखाव का खर्चा थोड़ा कम है।
आज आपको एक नई चीज़ हम दिखाते हैं। देखिए, हम आमतौर पे आपको ऐसे कई पोल्ट्री फार्म में ले जा चुके हैं जहाँ पर आप देखेंगे ब्रॉयलर का उत्पादन होता है या लेयर्स हैं जो अंडा देने वाली हैं, वो ज़्यादातर विदेशी नस्लें हैं। एक ऐसा फार्म हमें देखने को मिला जहाँ पर देसी मुर्गियाँ हैं और यहाँ पर अंडों का उत्पादन भी हो रहा है, बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है और फार्म भी काफ़ी जो है लाभ दे रहा है। इस फार्म में क्या क्या नया हो रहा है, क्या क्या लाभ है और देसी मुर्गियाँ, इनका भी क्या बाज़ार है, इनके अंडों का भी क्या बाज़ार है, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, हम इस समय अकबरपुर बरौटा गांव में हैं। ये सोनीपत ज़िले में एक गांव है और यहाँ पर हमारी मुलाकात जो है भूपेंद्र सिंह जी से हुई और इन्होंने एक बड़ा अलग काम कर रखा है। एक इन्होंने देसी मुर्गियों का फार्म लगा रखा है। तो भूपेंद्र सिंह जी से ही बात करते हैं और ज़रा समझते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसके क्या लाभ हैं। जी, तो भूपेंद्र सिंह जी, हमें पहले तो आप यही बताइए कि ये जो मुर्गी पालन आपने शुरू किया, इससे आप कैसे जुड़े और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि ये मुर्गी पालन करना चाहिए? मैं HAU से पहले जानकारी लेके आया जी, उसके बाद मैंने ये चालू किया काम। तो पहले गांव से मैंने ये देसी चिक्स इकट्ठा किया, फीमेल, उसके बाद 6-7 महीने उसको पाल के और फिर अंडा लेके और ब्रीडिंग करा के उसके बाद मैंने इसको चालू किया। ये बात तो सही है कि जो देसी मुर्गियाँ हैं ये गांव से ही मिलेंगे, इनका कोई ब्रीडिंग फार्म तो है नहीं। हम पहले ही आपका इस इलाके में देख रहे हैं। तो इसमें जब आपने इन्हें शुरू किया तो कितनी मुर्गियों से शुरू किया था और अब कितनी मुर्गियाँ? हमने शुरू में तो ये ऐसे ही इकट्ठी की जी, 50-50, 100-100 इकट्ठी करके, और हम इनको 1000 पे लेके गए थे। उसके बाद आज हमारे पास ये 11,000 के करीब है। और 11,000 से भूपेंद्र सिंह जी कितने अंडे जो हैं वो रोज़ाना मिलते हैं? इसमें हमें 4,500 अंडे के करीब डेली मिलता है। कितने बड़े क्षेत्र में आपने ये फार्म लगा रखा है और इसमें ये जो देसी मुर्गियों से जो आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, इनमें भी क्या कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ता है? बिल्कुल वही ध्यान रखना पड़ता है जी, जो ब्रॉयलर में और हैचरी में है, वही सारी वही वैक्सीन है, स्प्रे वगैरह वही हैं, दवाइयाँ वही हैं, फीड वही है, सारी चीज़ें। वैक्सीन तो शुरू में तो जी हम ओल्ड डे पे करते हैं इसको मैरेक्स, फिर 7वें दिन करते हैं जी इसको लसोटा, 15वें दिन करते हैं इसमें गम्बारो, 21वें दिन फिर लसोटा करते हैं जी, और 35वें दिन फिर गम्बारो। उसके बाद हर महीने गम्बारो की वैक्सीन होती है जी। बीच बीच में इन्फ्लुएंजा वगैरह की वैक्सीन भी देते हैं। इस समय कितने कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं और बिजली पानी का क्या हिसाब रहता है? बिजली हमारी ये एग्रीकल्चर लैंड में आती है जी, तो 8 घंटे हमें बिजली मिलती है, बाकी हम अपना जनरेटर से काम करते हैं। 12 आदमी इसमें लगे हुए हैं कर्मचारी जी, वो 24 घंटे शिफ्ट वाइज अपना काम करते हैं इसमें। अच्छा, इसमें कितने अंडे आपको प्राप्त हो जाते हैं? और जो आमतौर पे जो विदेशी नस्लें या दूसरी नस्लें, उनकी तुलना में तो ये अंडा कम देती है, तो कितने अंडे आपको यहाँ प्राप्त हो जाते हैं? विदेशी अंडे में तो जी 92-94% तक प्रोडक्शन आती है, इसमें 50% तक है। तो कौन कौन सा फीड जो है, फीड में क्या क्या दे रहे हैं? फीड में हम मक्का देते हैं जी, सोया देते हैं और आपका बाकी की सब दवाइयाँ ही देते हैं जी, मार्बल वगैरह डालते हैं इसमें। अब इसमें देखिए एक सवाल ये आता है कि आप ये जो मुर्गी आपने जैसे बताया कि 6 महीने आपको रखनी पड़ती है, कोई किसान भाई अगर देसी मुर्गी का काम शुरू करे तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि कम से कम कितनी मुर्गियों से शुरू करें और उसमें कितना समय लग जाता है अंडे आने शुरू होने में? 7 महीने के करीब लगेगा जी अंडा आने में, और किसी किसान को करना है तो 500 फीमेल तो रखना ही ठीक रहेगा शुरू में। अच्छा भूपेंद्र सिंह जी, हमने ऐसा सुना भी है और वैज्ञानिक शोध भी इस तरीके के हैं जो कहते हैं कि देसी मुर्गियों में ज़रा बीमारियां कम लगती हैं, इनकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। तो आपने देखा है क्या गर्मियों में कुछ उत्पादन कम होता है, सर्दियों में ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ है कि एक बराबर ही रहता है? नहीं, एक बराबर नहीं रहता जी, गर्मियों में प्रोडक्शन कम हो जाता है और वैक्सीन हम सारी करते हैं, इसलिए बीमारियां कम हैं। कुछ ये थोड़ी सी ताकतवर भी हैं, इसलिए फ़र्क रहता है थोड़ा सा उससे। एक इसमें जैसे फफूंदी वगैरह जो रोग हैं वो होने के चांसेस रहते हैं और जो नीचे बिछावन है उससे भी कई रोग होते हैं, तो उसको आप सुरक्षित रखने के लिए किस तरीके को उपाय करते हैं? ज़्यादातर डेली स्प्रे करते हैं जी, कॉपर का स्प्रे कर दिया जी, ओमनीसाइड है एक दवाई उसका कर दिया, और विरकॉन है उसका कर दिया, तो नंबर वाइज इनका करते ही रहते हैं स्प्रे। इसमें जो आपके देसी अंडे हैं
उसका रेट कितना जाता है और क्या फ़र्क रहता है दूसरे अंडों की तुलना में? रेट जी हमारा अब जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने तो बिकता है जी 8 रुपये। उसके बाद फिर 7.5 रुपये भी है जी, 7 रुपये भी है। बस इसमें थोड़ा सा प्रोटीन ज़्यादा है जी, इसलिए ज़्यादा इसको आदमी पसंद करते हैं, इसी हिसाब से बिकता है। भूपेंद्र जी, आपने जो फार्म यहाँ लगाया उसमें क्योंकि लोग शुरू तो कर देते हैं लेकिन मार्केट नहीं मिल पाता है। आपने देसी मुर्गियों का इतना बड़ा फार्म लगाया, तो इसमें आपने मार्केट ढूंढने में आपको क्या दिक्कत हुई या दिल्ली पास होने का कुछ लाभ मिला? दिल्ली पास होने का भी लाभ मिला जी सर्दी में, और गर्मी में हम देहरादून, श्रीनगर वगैरह अंडा भेज देते हैं। भूपेंद्र सिंह जी, अब एक बहुत इसमें मैं जानना चाहूँगा कि हर कोई काम करता है एक लाभ के लिए करता है, तो अगर प्रतिदिन आपके करीब 4,500-5 हज़ार अंडे हैं तो लाभ की तुलना में कितना इसमें लाभ हो जाता है? और दूसरा, जिसने नया अगर काम शुरू किया है तो कितने वर्ष के अंदर उसके सारी कीमत वसूल होकर उसको पैसा आना शुरू हो जाता है? अब इसमें लाभ में तो जी कम से कम 3 साल तो लगेंगे, ऐसी उम्मीद है। अब 3 साल तो लगेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ सामान जोड़ना पड़ा है, खर्चे भी शुरू में ज़्यादा ही हुए हैं, तो इसलिए 3 साल में मेरे ख्याल अंदाज़ा है कि भाई कवर होएगा पैसा। मैं तो ज़्यादातर किसानों को यही कहूँगा जी कि भाई अंडे से ही अपना काम चालू करें, इसमें ज़्यादा ठीक रहेगा, उसमें लॉस के कम चांस हैं। देसी नस्ल की मुर्गियों और मुर्गों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इन देसी नस्लों में अंडा उत्पादन भले ही विदेशी और अन्य नस्लों की तुलना में आधा हो, लेकिन पोषक तत्वों की अधिकता के कारण इन अंडों के दाम सामान्य अंडों की तुलना में लगभग 3 गुना हैं, यानी कम अंडा उत्पादन के बावजूद लाभ अधिक। फार्म में हर रोज सुबह और शाम को अंडे इकट्ठे किए जाते हैं। इसमें से मोटे खोल वाले अंडों को अलग करके बाजार भेजा जाता है और बाकी बचे अंडों से चूजा निकालने के लिए हैचरी में भेज दिया जाता है। यहाँ से अंडे करीब 21 दिनों तक उचित तापमान और नमी के स्तर पर रखे जाते हैं और फिर इनमें से चूजे निकलते हैं, जिन्हें बाजार में अन्य किसानों और मुर्गी पालकों को बेचा जाता है। इन अंडों का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है और बाजार की मांग पूरी करने के लिए देसी मुर्गियों के फार्मों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, आमतौर पे कोई भी चीज़ हो तो उसका उत्पादन तो हम कर लेते हैं, किसान कर लेते हैं, लेकिन मार्केटिंग में दिक्कत आती है। तो चलिए, ये जो देसी अंडों की हम बात कर रहे हैं, इनके बाज़ार की क्या स्थिति है और बाज़ार में इनके क्या दाम मिलते हैं, इन पे जानते हैं। और हमसे बात कर रहे हैं विकास मनोचा जी, जो इसकी मार्केटिंग से जुड़े हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विकास जी, एक आम धारणा है कि देसी अंडे गर्म होते हैं, उनको बेचना बड़ा मुश्किल है, उनके दाम नहीं मिलते, तो क्या आपको क्या लगता है, अब इसका बाज़ार बन रहा है, लोगों में मांग इसके लिए आ रही है? देखिए जी, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों को न्यूट्रिशनल वैल्यू का पता चल रहा है, उस हिसाब से लोगों में अवेयरनेस आ रही है। वो भी जानने लग गए हैं कि एक नॉर्मल वाइट एग और एक देसी अंडे में क्या फ़र्क है, और जब लोगों को जागरूकता आती है तो ऑब्वियसली उसकी मार्केट बनती है। थोड़ा सा सहयोग हम कर रहे हैं कि हमने इसको मार्केटिंग का एक ट्रेंड बदला। हमने कोशिश करी पहले तो ट्रेज में देने की। ट्रेज में आपको वो प्राइसिंग नहीं मिलती जो फार्मर एक एक्सपेक्ट करता है, और जो आप अगर आपका मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी आप अगर जोड़ें तो वो आपको प्राइसिंग नहीं मिलती। तो हमने इसको 6 के पैक्स में बनाया। 6 के पैक्स में बना के हमने रिटेल शॉप्स में इसको रखा। जब रिटेल शॉप्स में रखा तो एक एडवांटेज ये हुआ कि क्योंकि 6 अंडे हैं, एक नॉर्मल परिवार टेस्ट करने के लिए भी, ट्राई करने के लिए भी कि चल हम ट्राई करके देखते हैं, वो लेके गए, उनको अच्छा लगा तो वो दोबारा लेने आए। इस हिसाब से धीरे धीरे मार्केट इसकी बढ़नी शुरू हुई। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले अगले 1-2 साल में ये एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करेगा। नॉर्मल वाइट एग्स को कंपेयर करें इससे तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वैसे ही बहुत ज़्यादा है, हाई प्रोटीन डाइट्स है, तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, तो लोग अपने घरों में बच्चों के लिए लेके जाते हैं। मोर ओवर फॉरेन कंट्रीज़ में 10 शेल एग्स का मार्केट बहुत बड़ा है, और दिल्ली एनसीआर रीजन में बहुत सारे इस समय NRIs हैं और फॉरेनर्स हैं जो इसको मांगते हैं, इसके लिए दे आस्क फॉर इट, और जब वो मांगते हैं तो फिर हम उस पिक्चर में आ जाते हैं कि हम उनको सप्लाई पूरी कर पाते हैं।
विकास जी, एक इसमें ये भी है कि जैसे आपने बोला टैन जो एग्स हैं और भूरे रंग के जो हैं उनकी मांग बढ़ रही है, तो इसमें कई बार देसी के नाम पे गलत भी आ जाती हैं चीज़ें, लोग जो है रंग भी करके बेचते हैं, तो उसकी पहचान क्या कोई उपभोक्ता अपने स्तर पे कर सकता है? मैंने भी सुना है कि लोग चाय की पत्ती में उबाल लेते हैं, लेकिन अगर आप एक बात सोचें, चाय की पत्ती में अगर कोई अंडा उबाल देंगे तो अंडा तो उबल जाएगा। अगर वो कुछ कलरिंग करते भी हैं तो अगर आप अंडा घर पे जाके उबालेंगे तो उसका कलर निकल जाएगा। तो ऐसे नेकेड आई से तो बताना बड़ा मुश्किल है। हाँ, खाने के बाद उसके टेस्ट का फ़र्क नज़र आ जाता है। और जो देसी अंडा है उसका टेस्ट वैसे ही बहुत डिफरेंट है एक नॉर्मल टैन शेल एग से। इसमें इसका आकार भी छोटा होता है, लेकिन आपने जैसे बताया कि लोगों की खरीदने की क्षमता भी बढ़ रही है और प्रोटीन की मांग भी बाज़ार में आ रही है, तो इन सब जो कभी किसी समय में बाधाएं हुआ करती थी, आज के समय में ये नहीं है, धीरे धीरे हट रही हैं। बाधाएं तो अभी भी हैं, देयर आर स्टिल बॉटलनेक्स। लोग अभी भी सोचते हैं कि ये बहुत गर्म अंडा है तो मैं नहीं खाऊंगा, या मेरे बच्चे खाएंगे तो गर्मियों में प्रॉब्लम हो जाएगी। वो भी कंसेप्ट बदलता जा रहा है लोगों को, क्योंकि प्रोटीन की डिमांड ज़्यादा है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो ये एग उसको एक कंप्लीट फूड से भी ऊपर जाके प्रोवाइड करता है। विकास जी, इसकी शेल्फ लाइफ की अगर बात करें तो जो सामान्य अंडा है उसकी तुलना में इसकी शेल्फ लाइफ क्या ज़्यादा है? क्योंकि आप तो यहाँ से देहरादून तक मैंने सुना जाता है, तो क्या उतनी देर तक इसकी क्वालिटी बनी रहती है? बिल्कुल बनी रहती है। इसकी एवरेज शेल्फ लाइफ नॉर्मल टेम्परेचर में, अगर ये 20 डिग्री के टेम्परेचर में रखा जाए तो ये 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये हीट बहुत ज़्यादा हो तो कोई भी अंडा होगा वो ख़राब हो जाएगा। ये थोड़ा जल्दी ख़राब हो सकता है उस समय, बिकॉज ये फर्टाइल भी हैं और प्रोटीन भी है। हाँ जी, और इसमें प्रोटीन भी है, तो ये ख़राब होने का भी डर ज़्यादा रहता है। आप अगर आम उपभोक्ता के संदर्भ में बात करें और किसानों के, आप किसान को प्रेरित करना चाहेंगे कि वो इसके इस तरीके की देसी मुर्गियों का पालन करें और आने वाले समय में इनका बाजार अच्छा है? सर, कमर्शियल फार्मिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है और बनेगा, और इसकी डिमांड आज की डेट में अगर आप वर्ल्ड वाइड कंपैरिजन करें तो यूएस के अंदर देयर आर 387 एग्स कंज्यूम्ड एवरी ईयर पर पर्सन। इंडिया में ये 195 के आसपास है, 185 टू 195। थोड़ा सा फ़र्क इसलिए भी है कि इंडिया में रिलीजियस लोग ज़्यादा हैं, ट्यूसडे को अंडा नहीं खाना कल्चर में है, बट फिर भी अवेयरनेस आने से ये अगर 250 तक भी पहुंचाना हो तो ऐसे कम से कम हज़ारों फार्म चाहिए होंगे इंडिया की पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है ये। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, और उम्मीद करते हैं कि आप किसानों की जो मदद कर रहे हैं उनको बाजार तक पहुँचाने में वो जारी रहेगी और उसका लाभ मिलेगा सबको। किसान भाइयों, ये जो मेरे आसपास आपको मुर्गियां दिख रही है सभी देसी मुर्गियां हैं। यही है भूपेंद्र सिंह जी का फार्म, और आप देख रहे हैं जैसा उन्होंने बताया काफ़ी लाभदायक काम है। और एक बड़ी रोचक बात है कि किसी ज़माने में माना जाता था कि अंडा बड़ा गर्म है, गर्म क्या, उसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा है और उसकी मांग क्यों आ रही है? लोगों की जो कहते हैं ना खरीदने की क्षमता बढ़ रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज देश में, पूरे देश में प्रोटीन की मांग बढ़ रही है, और उस मांग को पूरा करने में देसी मुर्गियों का जो अंडा है वो काफ़ी कामयाब है, काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है। तो हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह जी से जो बात हुई कि किस तरीके से ये एक लाभदायक सौदा है, और एक बहुत अच्छी बात जो हमने मार्केटिंग में भी देखी कि दिल्ली या और किसी शहरों के आसपास ऐसे बहुत से फार्म की ज़रूरत है। तो आज हमने एक फार्म देखा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस तरीके की देसी मुर्गियों के फार्म लगाएंगे और हम भी आपके पास आएंगे, और ये जो देसी अंडों में अगर कुछ कमी है उसके बाज़ार में तो ज़रूर पूरी होगी। ये उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर।
आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो एक सफल मुर्गी पालक ने आपको अपने अनुभव बताए, उनका आप ज़रूर लाभ उठाएंगे और अन्य किसानों को भी उसके बारे में अवगत कराएंगे। हम आपको चलते चलते बता दें कि कल का कार्यक्रम बागवानी पर आधारित रहेगा और कल आपके लिए खबरें खेती की, मंडी भाव और मौसम की जानकारी के अलावा खास जानकारी रहेगी फल वाले वृक्षों के लिए पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। और अब घड़ी की सुइयां कर रही हैं इशारा कि आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है हमारा। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।